हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेनो स्टडी। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की है। ये दैनिक जागरण के संपादकीय से है। आपको ध्यान से लिखना है। जो भी वर्ड आपसे ना बने तो उनको बाद में आप लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नहीं बनते हैं तो आप टेलीग्राम में उन शब्दों को लिखकर हमें ज़रूर बताइए, तो हम उनकी आउटलाइन आपको बता देंगे। क्लियर है? PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उसके लिए यह तय करना कठिन हो रहा कि अशोक गहलोत का क्या किया जाए। उन्हें पहले की तरह अध्यक्ष पद के लिए अपनी पहली पसंद बताकर उनकी उम्मीदवारी पक्की की जाए या फिर किसी अन्य को अध्यक्ष बनाने की संभावनाएं टटोली जाएं। उसे इस प्रश्न का उत्तर भी खोजना है कि राजस्थान की कमान किसे सौंपी जाए, क्योंकि बदले हालात में यह नहीं लगता कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना आसान होगा। इस संशय के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के कुछ ऐसे नए दावेदार सामने आ गए हैं जो गांधी परिवार के विश्वासपात्र हैं। विश्वासपात्र अशोक गहलोत भी थे, लेकिन राजस्थान में उनके समर्थक विधायकों ने जिस तरह बगावती तेवर दिखाए उससे गांधी परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भले ही कांग्रेस आलाकमान की ओर से अशोक गहलोत को सीधे तौर पर विधायकों के विद्रोही व्यवहार के लिए जिम्मेदार न माना जा रहा हो, लेकिन यह कहना कठिन है कि उनकी मर्जी के बगैर उनके समर्थकों ने दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षकों से मिलने और इस आशय के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया हो कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के बारे में फैसला लेने का अधिकार अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया जाता है। यह इनकार एक तरह से गांधी परिवार को दी जाने वाली चुनौती था। गांधी परिवार के फैसलों को चुनौती देने का सीधा संदेश दिया जाना सहज सामान्य बात नहीं। इसके पहले इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि कांग्रेस में कोई नेता अथवा उसके समर्थक गांधी परिवार की इच्छा के विपरीत खुलकर खड़े हो सकते हैं। राजस्थान में यही किया गया और एक तरह से डंके की चोट पर यह गांधी परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। कल को अन्य क्षत्रप भी ऐसा ही कर सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन राजस्थान के घटनाक्रम से यही प्रकट हुआ कि गांधी परिवार की पहली जैसी साख और धमक नहीं रही। इस स्थिति के लिए गांधी परिवार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता। आज कांग्रेस जिस दयनीय
दशा से दो चार है, उसके लिए गांधी परिवार ही जिम्मेदार है, जिसने यह सुनिश्चित किया कि राहुल गांधी बिना कोई दायित्व संभाले पर्दे के पीछे पार्टी चलाते रहें और इस क्रम में मनमाने फैसले लेते रहते हैं। इन मनमाने फैसलों के कारण ही कांग्रेस की लगातार दुर्गति होती गई। विडंबना यह है कि अभी भी यही प्रतीति कराई जा रही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष वही होगा जिसे गांधी परिवार चाहेगा। आखिर इस स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पारदर्शिता के साथ होने जा रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। विशेष रूप से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए इसने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। पोर्टल शुरू होने के बाद 5 वर्ष की अवधि में इन उद्यमियों को 1673 करोड़ राशि के ऑर्डर मिलना बहुत कुछ कहता है। केंद्र सरकार की भांति प्रदेश सरकार ने भी बीते दिनों आदेश जारी कर सरकारी विभागों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से 100% खरीद अनिवार्य की है। सरकारी विभागों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों और सहकारी समितियों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस पोर्टल में विभागों को अपनी आवश्यकता की सामग्री और सेवाओं की खरीद की सुविधा ऑनलाइन तो उपलब्ध है ही, साथ में प्रतिस्पर्धी और अपेक्षाकृत सस्ती दरों के साथ अधिक विकल्प एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। प्रदेश में इसे लेकर बढ़ते रुझान का अंदाज़ा इससे लग सकता है कि अब तक 50,000 से अधिक विक्रेता जेम पर पंजीकृत हो चुके हैं और इनमें से 7500 से अधिक लघु व मध्यम उद्यमी हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या और तेज़ी से बढ़ना निश्चित है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी विभागों को सामान खरीद के लिए लगभग 5,000 करोड़ का बजट स्वीकृत है। जनता की गाढ़ी कमाई के सदुपयोग के लिए अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और मितव्ययता के निर्देश विभागों को दिए गए हैं। विभागों में जेम के माध्यम से खरीद को लेकर हिचक भी देखी जा रही है। लंबे समय से खरीद की चली आ रही प्रक्रिया परंपरा का रूप ले चुकी है। स्टॉप।